दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, पहले तो लखनऊ के खिलाफ आया अभिषेक पोरल का तूफान और फिर उसके बाद अंत के ओवरों में ट्रिस्टन स्टफ्स ने की तूफानी बल्लेबाजी और दिल्ली की टीम ने खड़ा कर दिया एक विशाल स्कोर। और फिर उसके बाद आया दिल्ली के गेंदबाजों का तूफान, लेकिन निकोलस पूरन ने भी खेली ताबड़तोड़ पारी और अंत में इस रोमांचक मुकाबले में इस टीम ने जीत हासिल कर ली। तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत की एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आज आईपीएल 2024 का 64वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली की टीम के बीच में खेला गया, जहां लखनऊ की टीम ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम की तरफ से अभिषेक पोरल और जैक फ्रेजर ने पारी की शुरुआत की, लेकिन दिल्ली की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। जैक फ्रेजर आते ही दूसरी गेंद पर 0 रन पर आउट हो गए और दिल्ली की टीम को 2 रन के स्कोर पर पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद अभिषेक पोरल का साथ निभाने शाही हो पाते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार पार्टनरशिप करके दिल्ली की टीम के स्कोर को पावर प्ले में 50 रनों के पार पहुंचाया। और फिर उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू की। एक छोर पर शाही होप भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रवि बिश्नोई की गेंद पर वो 38 रन बना करके आउट हो गए और 94 रन के स्कोर पर दिल्ली की टीम को दूसरा झटका लगता है। फिर अभिषेक पोरल का साथ निभाने कप्तान ऋषभ पंत आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों ने दिल्ली की टीम को 100 रन के पार पहुंचाया। और अब अभिषेक पोरल ने शानदार अर्धशतक जड़ दिया था, लेकिन अर्धशतक जड़ने के बाद वो भी नवीन उलझ के शिकार हो गए और 58 रन बना करके आउट हो गए और 111 रन के स्कोर पर दिल्ली की टीम को तीसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टफ्स के बीच में शानदार पार्टनरशिप होती है और ये दोनों बल्लेबाज आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके दिल्ली की टीम को 150 रनों के पार पहुंचाते हैं। लेकिन तभी ऋषभ पंत 23 गेंदों पर 33 रन बना करके नवीन उलझ का शिकार हो जाते हैं और 158 रन के स्कोर पर दिल्ली को चौथा झटका लगता है। एक छोर पर ट्रिस्टन स्टफ्स अभी भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभाने अक्षर पटेल आते हैं और अक्षर पटेल अंत तक उनका साथ निभाते दिल्ली की टीम को 20 ओवर तक 208 रन 4 विकेट के नुकसान तक पहुंचाते हैं और अंत के ओवर में ट्रिस्टन स्टफ्स 25 गेंदों पर 57 रन बना करके ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं, जिसमें वो 3 चौके और 4 छक्के लगाते हैं और लखनऊ की टीम की तरफ से नवीन उलझ ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए और जवाब में 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम की तरफ से कप्तान केएल राहुल और डिकॉक ने पारी की शुरुआत की। लेकिन लखनऊ की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है। कप्तान केएल राहुल आते ही 5 रन के स्कोर पर पहले ही ओवर में ईशांत शर्मा का शिकार हो जाते हैं और 7 रन के स्कोर पर लखनऊ को पहला झटका लगता है। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस डिकॉक का साथ निभाने आते हैं और इन दोनों के बीच में छोटी सी पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी क्विंटन डिकॉक 12 रन बना करके ईशांत शर्मा का शिकार हो जाते हैं और 24 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लखनऊ की टीम को लगता है। फिर उसके बाद स्टोइनिस भी 5 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल द्वारा स्टंप आउट कर दिए जाते हैं और दिल्ली की टीम 24 रन के स्कोर पर लखनऊ को तीसरा झटका देती है। उसके बाद दीपक हुड्डा निकोलस पूरन का साथ निभाने आते हैं, लेकिन निकोलस पूरन आते ही शुरुआत की 5 गेंदों पर 20 रन ठोक डालते हैं। लेकिन दूसरे छोर पर ईशांत शर्मा दीपक हुड्डा को 0 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और 44 रन के स्कोर पर दिल्ली की टीम लखनऊ का चौथा विकेट गिराने में सफल रहती है। फिर उसके बाद निकोलस पूरन का साथ निभाने आयुष बदोनी आते हैं, लेकिन निकोलस पूरन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और चौकों छक्कों में डील कर रहे थे। दूसरे छोर पर आयुष बदोनी भी 6 रन बना करके ट्रिस्टन स्टफ्स का शिकार हो जाते हैं और 71 रन के स्कोर पर दिल्ली की टीम लखनऊ का 5वां विकेट चटका लेती है। और फिर उसके बाद कृणाल पांड्या निकोलस पूरन का साथ निभाने आते हैं। निकोलस पूरन ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों पर अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़ बैठते हैं और दूसरे छोर पर कृणाल पांड्या धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन निकोलस पूरन भी 61 रन बना करके मुकेश कुमार का शिकार हो गए और 101 रन के स्कोर पर लखनऊ की टीम को उनकी पारी का छठा झटका लग जाता है। उसके बाद कृणाल पांड्या का साथ निभाने अरशद खान आते हैं। अरशद खान आते ही शानदार बाउंड्री लगा रहे थे, लेकिन तभी कृणाल पांड्या अभी कुलदीप यादव का शिकार हो जाते हैं और 18 रन बना करके आउट हो गए और 134 रन के स्कोर पर लखनऊ की टीम को 7वां झटका लगता है। लेकिन अरशद खान एक छोर पर काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे
और युद्धवीर सिंह उनका साथ भी अच्छे से निभा रहे थे और यह भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और एक छक्का और एक चौका इन्होंने आते ही लगा दिया था। अब अंत के ओवर में 20 गेंदों पर लखनऊ की टीम को जीत के लिए 44 रनों की जरूरत थी और ये दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में जीत दिलवा देंगे, लेकिन अंत में दिल्ली की टीम ने शानदार वापसी करते हुए इस रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज कर ली और इसी के साथ लखनऊ की टीम और दिल्ली की टीम दोनों प्लेऑफ से बाहर हो चुकी हैं। तो दोस्तों ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।